आयात, ठीक है। किसकी जमा है ये? आयतुन की जमा है। आयतुन की जमा क्या है? आयात। ये निकाल दो कुछ। अच्छा ठीक है, तर्जमा कीजिए, कौन करेगा? माइक चलेगा नहीं? कहाँ चला गया? जी जी मैं करता हूँ, आप इधर आइए ज़रा, किसी को बुलाइए ज़रा, ये माइक भी अंदर से निकाल दें। वो पीछे लटका हुआ अंदर चला गया है। वल्लज़ीना काफ़रू का तर्जमा कीजिए। काफ़रू सीगा कौन सा है? काफ़रू कौन सा सीगा है? ये वो आगे बटन इसका, आमिर भाई वो स्विच लगा हुआ है प्लग, उसके साथ बटन इसका। फेल कौन सा है? फेल फेल माजी मारूफ है मजहूल है? मारूफ। बाब कौन सा है? बाब कौन सा है? बाब नाम लीजिए उसका। फ़आला। अच्छा ये आमिर भाई ज़रा इसको पकड़िएगा, ये बोर्ड तरतीब थोड़ी सी उधर कीजिए। अब ठीक है जी? बोर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को, मर्दों को खासकर? देखिएगा, क्लियर है भाई? लास्ट में आए हैं, फ्रंट पे आइए। जब गाड़ी में बैठना चाहते हैं, हाईएस्ट में फ्रंट सीट चाहिए, कार में बैठना है फ्रंट सीट चाहिए, क्लास में लास्ट सीट चाहिए। नो नो नो, क्लास में फ्रंट सीट, पहले आइए पहले पाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आए पहले सीट में बैठे आके। काफारू, काफारा कौन सी सीगा है? काफारा, काफारा, काफारू। जब पूछा जाए फेल कौन सा, तो क्या जवाब है? कौन सा फेल है? फेल, फेल माजी मारूफ, सीगा जमा मुजक्कर गायब। वल्लज़ीना काफ़रू तर्जमा, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू झुटलाया। अगर ये कहा जाए झुटलाते हैं, तर्जमा ठीक है? क्यों? कि ये माजी है और तर्जमा इसका माजी में ही होना है। और अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। डॉक्टर साहब क्लियर? थैंक यू। ठीक है, ये आगे चलते हैं। छः सलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं? कौन कौन से हैं? अच्छा, आबादा या अबूदू, आबादा या अबूदू कौन सा से ये बाब है? हम तीसरा चौथा में इसका नाम लेके पुकारेंगे, तरतीब कुछ भी हो सकती है इसकी, आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। आप आबादा या अबूदू, अब इसको लेकर आएंगे, कौन सा है? नासारा या फतह याफ्ता, कौन सा है? बेटा आप लोगों की क्लास में 10 बजे स्टार्ट करूँगा, अभी आप सुनिएगा, ठीक है? 10 बजे फिर आपने जवाब देना उसका, वो आसान काम होगा, ठीक है बेटा जी। आज हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था सर? सलासी मुजर्रद के 6 बाब हमारे डिस्कस हो चुके हैं, लोगों ने रिवाइज़ भी किए हैं। और आज क्या पढ़ना था दूसरा, मैंने क्या डिस्कस किया था? क्या था वो थी, वो आयात का तर्जुमा था, क्या थी बात? आयत का तर्जुमा कर रहे थे वैसे पिछली बार। ये बात हुई थी कि आयतों का तर्जुमा भी करेंगे हम।
जी चलिए, एक सूरत है उसको हम देख लेते हैं, तर्जुमा उसका। जी क्या लिख रहा हूँ, ज़रा पढ़ेंगे? वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना मा अबदतुम। आगे अंतुम आबिदून आबुद। आगे लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब इसको कैसे पढ़ना है? अब यहां मद आएगी, ला भी मद आएगी, इसलिए कि आप लोगों ने भी तजवीद पढ़ी नहीं है और मदूद पढ़ा ही नहीं। मदूद के बारे में मद की जमा मदूद, मद्दात के हवाले से नहीं पढ़ा, तो इस लिहाज से आपके नज़दीक नहीं आएगी, मेरे नज़दीक आएगी। ला आबुदू हरूफे मद्दा, हरूफे मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? वो अलिफ या। हरूफे मद्दा के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलमा के शुरू में आ जाए तो मद होगी। कौन सी मद होगी? मद्दे 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 मुनफसिल। जज़ाकुमुल्लाह। वला कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। आगे यहाँ मद आएगी वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी जी आएगी, बिल्कुल आएगी। और कहीं पर कोई रह गया हो तो देख लीजिएगा। बिल्कुल अभी मैं तजवीद पे नहीं गौर कर रहा, तजवीद कारी साहब का टॉपिक है। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फार्मूला वही है। काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। कुल काला यकूलू, काला यकूलू, ये बाब थोड़ा सा मुश्किल है वैसे। असल में था काला, था असल में कावाला, कावाला यकवूलू। तो कौन सा बाब बनता है? अगर मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँ तो देखिए, असल में था काला जो है, काला यकूलू, कावाला, यूं इसको पढ़ना था असल में ना, और था ये यकवुलू। कौन सा आया? नासारा यनसुरु, और उसी से है कुल, अमर है, तो इसका मतलब है कह दीजिए। या अय्युहा दो अल्फाज हैं, या और अय्युहा। या का मतलब क्या है? ए। इंग्लिश से तर्जुमा करते हैं ओ माय अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, या अल्लाह। या और अय्युहा दोनों का मतलब सेम है। अय्युहल उस्ताद, अय्युहत तालिब, अय्युहर रजुलु, तो कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अय्युहा का मतलब और या का सेम है।
दूसरी बात, जब ये दोनों अल्फाज एक साथ आए तो उसमें और ज़्यादा ताकीद पैदा होती है। तो कुल या अय्युहल काफिरून, मुखातब कौन है? कह दीजिए ए काफिरो, ए नाफरमानो। काफारा यकफुरु, काफिरून। काफिरून कौन सा सीगा है? फेल कौन सा है? फेल। वो याद है स्टूडेंट लाइफ में जब आप स्कूल पढ़ते थे तो मुझे तो याद आ रहा है कि ये क्या है, इसके किसको जवाब आता है तो यूँ हाथ हो रहा था जी, और जिसको ज़्यादा आता था वो और ऊंचा हाथ करता था कि मुझे आता, मुझसे पूछिए आप। कोई यहाँ पे है ऐसा कोई? मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ जी। कौन सा फेल है ये? फेल माजी मुजारे, फेल मुजारे। आज मर्द जीत गए हैं और अबरार भी बाजी ले गए हैं। उन्होंने बता दिया ये इसमें है। अबरार भाई रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहे पिछले साल हमारे, कभी कभी आते थे, ज़ियारत करवाते थे, और आज इन्होंने आके क्लास पूरी जीत ली, पूरी क्लास की नुमाइंदगी करके। हो सकता है तुक्का लग गया हो कभी कभी, लेकिन मुझे नहीं पता, जवाब दुरुस्त है। बहरहाल आपका जवाब माना जाता है, जवाब सही दिया आपने कि इसमें है। शुरू में क्या? अलिफ लाम। फेल के शुरू में अलिफ लाम नहीं आया करता, तो कौन सा फेल है ये? फेल इसम। फेल भी इसम भी, दोनों इसम है। अच्छा, जमा मुकस्सर सालिम है, कौन सा है ये? जमा मुकस्सर सालिम। हज कहाँ होता है? मक्का मदीना में। तो ये भी जवाब होगा ना मुकस्सर सालिम, या मुकस्सर होगा या सालिम। तो ये कौन सा है? जमा। जमा सालिम मुअन्नस, अच्छा मुज़क्किर, ठीक है। इसकी वाहिद क्या है? काफिर जी, कह दीजिए काफिरों। इसकी तस्निया क्या है? आप लोग थे क्लास में, तस्निया क्या है काफिरुन की? काफिरान। इसकी मुअन्नस क्या है? काफिरतुन। काफिरतुन की तस्निया क्या है? काफिरतान। जमा मुअन्नस सालिम क्या है? काफिरातुन। एक ही लफ्ज़ है, पिछले सारे अस्बाक में याद करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। ला आबुदू, तर्जुमा कीजिए। आप तर्जुमा करता वाला तो नहीं करेंगे, कम से कम इनको करने दीजिए। आप अपना तर्जुमा कीजिए ना। नहीं मैं इबादत, आप अपना कीजिए या अपना करेंगे? ला आबुदू, मैं इबादत नहीं करता, नहीं करूँगा। मा ताबुदून, मा जिसकी, ताबुदून कौन सा सीगा है? सीगा कौन सा? या अल्लाह जी। हाजिर, मैं हाजिर, आप हाजिर, आप भी हाजिर। सीगा कौन सा है? जमा मुज़क्किर हाजिर। फेल कौन सा है? फेल माजी मजहूल, फेल हाल। लगा दे एक और तुक्का, जीत जाएंगे। तुक्का एक और लगा दे। एक मिनट, कोई एक बंदा बताए, कोई एक फर्द। फेल मुजारे मारूफ मा ताबुदून, याबुदू याबुदानी, याबुदूना ताबुदू ताबुदानी, याबुदना ताबुदू ताबुदानी, ताबुदूना जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम, और ना ही तुम सब। आबिदूना, आबिदूना कौन सा सीगा है? फेल कौन सा? जल्दी जल्दी, हमारा टाइम इसी में खत्म हो रहा है। फेल मुजारे,
फेल मुजारे आबिदूना, जी फेल मुजारे है। बगैर फीस के लोग पढ़ते हैं, यही हाल होता है। बगैर फीस के जो पढ़ते हैं यही हाल होता है। अगर यहाँ 3-3 हज़ार पे फीस मंथली होती ना, देखना कैसे लोग घर में बैठ के ना पढ़ते उसको। मुफ्त की कोई, फ्री की कोई अहमियत नहीं होती। साबित कर रहे हैं आप लोग। आबिदूना जमा फेल मुजारे मजहूल कौन सा मारूफ है? फेल माजी। अच्छा, जमा फेल कौन सा है? चुप रहे हैं आप, थोड़े देर चुप रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखने दे, ज़रा बोलने दे इनको, बोलने दे, तसल्ली हो जाएगी फिर पूछ लेंगे। जी क्या जवाब है? आप बताइए बेटा। फेल कौन सा है? फेल नहीं होता इसमें। आबिदुन की जमा है आबिदून। जब जमा मुज़क्कर सालिम हम कह देते हैं तो फेल नहीं है। फर्स्ट लेवल वाले कंफ्यूज ना हो, ये सेकंड लेवल वालों की क्लास में ऐसे ही पढ़ाऊंगा उनको। हो सकता है कल की किताब खोल लें वो जाके, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। जी, वला अंतुम आबिदून, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो। आबिदूना, ना तुम इबादत करने वाले हो। आबिदूना फ़ाइलूना मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना, और ना ही मैं आबिदुम मा अबदतुम। आबिदुम सीखा कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, बोलो आमीन। वला अना आबिदुन, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ। मा अबदतुम, जिसकी तुम करते हो, भाई जिसकी तुमने की। वला अंतुम आबिदूना, देखिए वही याद रिपीट हो रही है। अब तो तर्जमा कर दें, करें। और ना ही तुम इबादत करने वाले हो। लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन। लकुम फॉर यू, दीनुकुम तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। वलिय दीन, इसमें दीन ये नून की जो ज़ेर है, और मेरा दीन। अच्छा, तर्जमा कुछ कुछ लोगों को समझ में आ गया है। अब कौन है एक फ़र्द खड़ा होकर बोले मैं तर्जमा करती हूँ, मैं तर्जमा करता हूँ? हु इज़ फर्स्ट, हु इज़ विनर? कोई नहीं है, कोई नहीं तर्जमा करने वाला है इसका। जी जी, वन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा या तो आगे आ जाए या लोडली पड़िए प्लीज़। यहाँ से कीजिए पहले, कुल या अय्युहल काफिरून। एक्सीलेंट जी। और कौन था पीछे? जी आप पढ़िए। कोई और ऊंची आवाज़ से पढ़ सकता है?
असल में शोर ज़्यादा है और आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तर्जमा समझ में आ गया। मुश्किल है कुछ, लेकिन शायद लोग आवाज़ की वजह से इशारत नहीं कर पा रहे कि हमारी आवाज़ पता नहीं पहुँचे ना पहुँचे। ये भी एक कन्फ्यूजन होती है। कुल या अय्युहल काफिरून, तर्जमा कीजिए, दोबारा कीजिए। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदू मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे लिए। कुछ समझ आई? नहीं, कुछ समझ आई? अल्फाज कुछ याद है? आपने पढ़ा माजी और मुजारे का इस्तेमाल हुआ, जो अल्फाज सीखे यहाँ पे आए। आप देखें, हमारा एक दावा है कि आप अगर ग्रामर सीखते हैं, आवाज़ मेरी आ रही है शोर के साथ साथ? आवाज़ आ रही मेरी आखिर तक? हमारा एक दावा है कि अगर आप ग्रामर सीखते हैं तो उसकी रोशनी में आप 70-80% तक तर्जमा कुरान मजीद का समझना और करना शुरू कर सकते हैं। ये दावा कब सही साबित होगा? जब आप फीस दे के पढ़ेंगे, क्योंकि जो फ्री का हाल होता है ना, पिछले साल पढ़ते रहे, अब भी पढ़ते रहेंगे। खुदारा थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, वरना फिर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हासिल नहीं कुछ होगा। जी सॉरी, याबुदून, ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट, आपने पूछा, इनसे पूछ रहा हूँ, क्या है ये आबिदुन? इस्म की पहचान क्या है? साइन ऑफ नाउन क्या है? एक मिनट, इन्हीं से बोलिए। आखिर में क्या है यहाँ पर? इसम है, इसकी जमा क्या है? क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो यकीनन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसका यकीनन रिज़ल्ट मिलेगा। एक बात छोटी सी शेयर करूं, फरहान शुगर मिल का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, वरना हमारे पास मिर्ज़ा सईद बेग साहब, उनका स्कूल है, उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो मैं आज वो बात शेयर करने जा रहा हूँ। आज से 3 हफ़्ते पहले सर, 3 हफ़्ते पहले सर के स्कूल में गया। तमाम टीचर्स वहाँ पर फीमेल टीचर्स हैं, और वहाँ वर्कशॉप हुई। 4 घंटे उनको मैंने ग्रामर पढ़ाई है। कितने घंटे? 4 घंटे की वर्कशॉप थी। और पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया। 50 नंबर का सवालात थे। उसमें एक हिंदू टीचर थी, रजनी नाम था, मुझे याद आ रहा है। उसके ये मार्क्स थे 49 आउट ऑफ 50, 49 नंबर लिए उसने 50 में से, जिसका कुरान से अरबिक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात हो रही थी ग्रामर के हवाले से। जो पढ़ाया उसका आउटपुट। अक्सर लोगों ने 50 में से 50 लिए, और जिनके कम से कम नंबर थे 45, 46, 45, 46, 45, 50। और ये एक बच्ची जो टीचर वहाँ पे थी, मिस रजनी, उसने 49 नंबर लिए आउट ऑफ 50 से।
छोटी सी मिसाल आपके सामने एक दी है मैंने उस क्लास का रिज़ल्ट, और ये मोहतरम सईद मिर्ज़ा सईद बेग साहब हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके स्कूल के रिज़ल्ट मैंने आपसे शेयर किया है। बहरहाल कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग जो रिज़ल्ट दे रहे हैं बहुत अच्छा है ये भी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हैं ना वो असल में भूल गए आप। चीज़ें सब पढ़ी हैं, रिकॉल हो रही है, आप याद भी कर रहे हैं। अभी आपने सूरा काफिरून का तर्जमा आप लोगों ने किया है, लेकिन मैं जानबूझ के सवालात कर रहा था इस तरीके से कि आबिदून फ़ेल माजी फ़ेल मुजारे है, आप कह रहे अच्छा कट्टी नहीं तो कट्टा कुछ तो होगा, ये नहीं तो वो सही, तुक्का लगाते कुछ तो लग ही जाएगा। तो मैं जानबूझ के बोल रहा था, लेकिन आप लोगों के भी कान फ्यूज़ हो गए थे। समझ गए ना कन्फ्यूज़ होने का मतलब क्या है? कन्फ्यूज़ जी। तो तर्जमा आप लोगों ने किया है, इसका तर्जमा आप लोगों को आता भी है, ऐसी बात नहीं है, आपको सबकी पहचान भी है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये जी बिल्कुल आता है, मगर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। कन्फ्यूज़न कब पैदा होती है? जब चीज़ें बहुत सारी होती हैं और प्रैक्टिस नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि इस साल के बाद इसी क्लास का तीसरा सेशन स्टार्ट फिर करना पड़ेगा मैं, इसलिए कि मैं अब अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। पढ़ाऊँगा कम, प्रैक्टिस उसकी यहाँ पे होगी, क्योंकि घर जाने के बाद किताब जो बंद है वो बंद है, वो खुलती नहीं है। टेस्ट सिस्टम पे थोड़ा सा रिवीजन ज़्यादा हो जाएगा, टेस्ट में भाग जाएंगे लोग। ये अगर स्कूल के लोग होते ना तो फिर मैं टेस्ट रोज़ाना लेता, क्योंकि टीचर ने नहीं भागना, पता उनको सैलरी मिलनी उनको वहाँ से, वो नहीं भागते। सर ऐसा ही है ना, वो नहीं भागते। और यहाँ लेना न देना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको हिम्मत दे, तौफीक दे। लेकिन हमेशा ये बात आती है कि लेडीज़ फ़र्स्ट हर मामले में। यहाँ पर 8 लोग ऐसे हैं ख़वातीन से जिन्होंने अपने नाम पेश किए हैं कि हम मुअल्लिमा अगले साल बनना चाहती हैं। मर्दों में से कौन कौन है? सईद साहब नेक्स्ट, और मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी बात करूँगा। अब यहाँ पर फिर एक चक्कर दिया जा रहा है मुझे, भाई ग्रामर की बात हो रही है जी। 1 2 कोशिश वाली बात नहीं है, आए खोल के आए। नसीर साहब जी, डॉक्टर जाहिद साहब जी 4। हाँ अब इसके से क्या समझूंगा? डॉक्टर एहतशाम साहब जी, डॉक्टर एहतशाम साहब, सर सलाहुद्दीन साहब, ओके। एहतशाम साहब आपका नाम तो मैंने वैसे लिख दिया है, आपसे पूछे बगैर ही। सवाल पूछना चाह रहे क्या था वो? सवाल आपने क्या किया था वो? कौन सा? जो अरबी ग्रामर पढ़ाएंगे, आप पास तो ऑलरेडी क्लास मौजूद है, इतने लोग होते हैं आपकी वर्कशॉप में जी। और कौन है? बस क्या समझूं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। सलाहुद्दीन साहब जरा जल्दी से इनके नाम लिखिए, इससे पहले कि कोई आ जाए मिटाने के लिए। जो फंसते जा रहे हैं उनको जल्दी से लिस्ट में डाल दीजिए। अभी भी किसी ने नाम कटवाना है तो देख सोच लें, इसलिए कि इसके बाद मामला हार्ड होगा। इसके बाद जो मुअल्लिम होंगे तो फिर देखें, एक
सिंपल ट्रेनिंग होती है, एक STF कहलाती है, स्पेशल टास्क फोर्स। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स है ये, जिन्होंने आगे जाके मैदान मारना है। जी, आप में से जो लोग नाम लिखवा चुके हैं, जी हसन का नाम भी लिख दीजिए। डॉक्टर साहब नाम लिखिए इस बच्चे का ज़रा, अब तो उसकी खैर नहीं है। जी बेटा जी, तैयार होके आइएगा। 7 नाम हो गए। ख़वातीन से अगर जो नाम आ चुके हैं वो शाइस्ता बाजी को बाजी पीछे नाम देखिएगा, जिनके नाम नहीं उनके नाम ऐड कर लीजिए। लेकिन वो सेकंड ग्रुप वाले हों या फर्स्ट वाले, अगर कोई फर्स्ट वाले हैं, अगर वो ऑलरेडी टीचर हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, तो उनको भी आप ले सकती हैं। प्लीज़ नाम लिख लीजिए अपने पास, आपको मालूम है। सॉरी, मुनव्वर का, डॉक्टर साहब लिखिए मुनव्वर का। उस्ताद ने कहा है तो हम इनकार नहीं कर सकते। कितने लोग हो गए? 8 हो गए हैं। यहाँ कितने लोग हो गए जी आपके पास? 7 पहले हैं, 2 और बढ़ गए, 9, 8, 9 और आएंगे माशाल्लाह 10, 8, 10 जी, 8, 10 आगे चलिए। टाइम आज तो आपने जाना है ना, आज आपको जाना है ना, तो अगले सैटरडे अगली क्लास में मीटिंग होगी। जी ये 10 लोग तैयार हैं, आपके 8 लोग हैं। डॉक्टर साहब इनके नंबर मौजूद हैं आपके पास ना? इन लोगों के नंबर मौजूद हैं? ग्रुप में लोगों ने नाम नहीं लिखे हुए, कैसे पहचानेंगे? अभी बैठे बैठे नंबर लीजिए इनसे क्लास के अंदर ही, ये बाद में ऐसे गायब हो जाएंगे ना, नज़र भी नहीं आएंगे। और किसी ने व्हाट्सएप पे नाम लिखा तो वहाँ से डिलीट कर देंगे, पहचान ही ना सकें। एक बच्चा बहुत ज़्यादा हंस रहा है, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा, हसन का। जी आज हमने कुछ कुरानी आयात की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं पहुंच रहा क्लास के अंदर, और प्रोजेक्टर आएगा तो उसमें कुरानी आयात लिखी होंगी, प्रैक्टिस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल मुज़ारे मजहूल, फ़ेल माजी मजहूल, कोई सवाल यहाँ तक आपको पूछना है तो पूछिए प्लीज़। फ़ेल माजी, मुज़ारे, मारूफ और मजहूल। खालाका इसकी मजहूल क्या बनेगी? माजी मजहूल खुलिका। और मुज़ारे क्या बनेगा? यख। और ये क्या बनेगा? युखलाकु। खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, तर्जुमा कीजिए। इंसान बाई बर्थ कमज़ोर है, कमज़ोर पैदा किया गया, ये इंसान की बात है। अगर तो हम देखें इसके लुग़वी मतलब को, तो कोई जानदार या कोई जानवर ऐसा नहीं है तो अपनी तख्लीक के बाद, पैदाइश के बाद थोड़ी देर के बाद चलना शुरू हो जाए, सिवाय इंसान के, सिवाय इंसान के। इंसान ज़रा देर से चलना शुरू होता है। और सबसे ज़्यादा कमज़ोर और सबसे ज़्यादा
झगड़ालू भी यही है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फा फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। बड़ा झगड़ालू है ये, कमज़ोर भी है और तकब्बुर भी इसी के अंदर ज़्यादा है। झगड़ता भी सबसे ज़्यादा यही है, जितना कमज़ोर उतना ही झगड़ता है। और युखलकू का क्या तर्जमा है? यखलुकू, वो पैदा करता है या पैदा करेगा, और युखलकू, वो पैदा किया जाता है या पैदा किया जाएगा। बेटा ये कोर्स अभी यहीं रख दीजिए, अभी नीचे रख दीजिए, नीचे, ठीक है बेटा। फेल मुजारे मजहूल की कौन गर्दान सुनाएगा? खाराजा से। खाराजा से फेल मुजारे मजहूल, खाराजा या खरुजू से क्या बनेगा? युखराजू। जी, उखराजू नुखराजू। और फेल मुजारे मारूफ की या अबुदू, आबादा या अबुदू से कौन सुनाएगा? या अबुदू, या अबुदान, या अबुदून। जी, आज का दिन टीचर्स को छोड़ दिया है, मुअल्लिमून को, मुअल्लिम को, अगली क्लास से, क्योंकि आप लोगों को होमवर्क ग्रुप में आ जाया करेगा। जी, या अबुदू कुछ सुनाएगा? कोई नहीं आपके अलावा? जी, चलिए आज हम एक और सूरा की प्रैक्टिस करते हैं। छोटी सी सूरा है, तर्जुमा आप लोगों ने करना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, कौन तर्जमा करेगा इसका? कुल हुवल्लाहु अल्लाहुस समद। अच्छा, अल्लाहुस समद ये क्या है? इसको ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल लाइट आ गई है ना इसमें से। असमद क्या है? फेल है, इसम है, इसम है। और कौन सा इसम है? इसम नकिरा है, मारिफा है। लम यलिद, क्या तर्जमा करते हैं इसका? वैसे एक और तर्जमा भी करते हैं, ना वो किसी का वालादा यालिदू का मतलब होता है जिससे तख्लीक होती है ना। लम यालिद, ना वो, वलम यूलद, ना उसने किसी को जन्म दिया, वलम यूलद। ये कौन सा मारूफ है, मजहूल है? मजहूल है, यूलद। और ना वो पैदा किया गया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना वो पैदा किया गया। ये ना वो बाप है किसी का और ना किसी का बेटा। ये तर्जुमा भी करते हैं। वलम यकुन, और नहीं है, लहू उसका, कुफुवन, कुफुवन हमसर, हम पल्ला, अहद कोई एक, उसका कोई भी हमसर नहीं है, उसका कोई भी हम पल्ला नहीं है, उसका कोई भी साजी नहीं है।
ये तर्जुमा तो आप लोगों ने किया, एक दफ़ा फिर कर दीजिए। लम यलिद, नहीं जन्म दिया उसने, नहीं पैदा किया उससे, कोई पैदा नहीं न हुआ है, न उससे हुआ न उससे कोई होगा। वालादा यालिदू का मतलब होता है जन्म देना। तर्जमा फिर कीजिएगा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, यहाँ तक क्लियर हो गया तर्जमा? कोई मुश्किल लग रहा है यहाँ तक तर्जमा आता है आप लोगों को? आगे चले। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास फर्स्ट लेवल, पहली क्लास हो रही है स्टार्ट। पहली क्लास फ़ौरन स्टार्ट करें या 5 मिनट का ब्रेक ले दें? ठीक है, कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, लेकिन उनके नाम लिखते जाइए जिन जिन को दिए आप लोगों ने ना, साथ अपने साथ ग्रुप ले लें। ये 5 मिनट की ब्रेक है, कोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें ज़रा, उसको ऑफ कर लें ज़रा, ठीक है।